श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। छोटा सा सुंदर सा उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद। ये जो है ऋग्वेद अंतर्गत एक उपनिषद है। ऐतरेय आरण्यक कह के जो है 5 अध्याय वाला 5 आरण्यक वाला एक ग्रंथ है। उसमें से कुछ हिस्सा को कुछ भाग को निकाल के जो है एक उपनिषद रूप में जो है भगवान भाष्यकार इसको लिए है। इसका कारण जो है बहुत से हो सकता है। उसमें एक ऋग्वेद का ये जो उपनिषद है, बाकी कौशिकी उपनिषद छोड़ के जो है ये जो उपनिषद है ब्रह्म सूत्र में अधिक जो है इसका प्रयोग है। अधिकरणों में जो है इसका अधिक प्रयोग है, तो ये एक कारण है। अन्य जो है यहाँ जो महावाक्य आया है वो भी एक कारण है। प्रज्ञानम ब्रह्म, वो भी एक मुख्य कारण है। तो तीसरा जो है भगवान भाष्यकार जो है इसको नहीं लिया यदि, बाकी सब जो है वेदों से सिद्ध हो जाता है कि ये जो आत्म तत्व यही है बोल के, तो ऋग्वेद को चॉइस में छोड़ सकते, विकल्प में छोड़ सकते। मगर उसमें दिक्कत क्या हो जाएगी, मतलब ऋग्वेद जो है ऋग्वेद छोड़ के बाकी सब में वेदांत है, ऐसा हम लोगों को एक हेत्वाभास लग जाएगा। मतलब ये जो आत्म तत्व का विषय है, अद्वैत सिद्धांत है, ये ऋग्वेद में नहीं है, बाकी वेदों में है, ये अनर्थ सिद्ध हो जाएगा। तो उसको निवारण करने के लिए इसको भी ले लिए है। 5 आरण्यक में जो है 2 आरण्यक मात्र जो है निकाल के वहाँ पर भी जो है 4वां 5वां 6वां और 7वां 4 अध्याय को जो है वहाँ से निकाल के ये बहुरुचो उपनिषद, इसका एक और नाम जो है बहुरुचो उपनिषद, तो इसको किए हैं। 4th अध्याय का जो है 3 भाग को लेके प्रथम द्वितीय तृतीय जो है, ये जो प्रथम अध्याय का प्रथम तृतीय द्वितीय तृतीय जो खंड है वो हो गया, और 5वां अध्याय को लेके जो है 4th, और 6ठे अध्याय को लेके जो है 5वां अध्याय और 8वां अध्याय। 5वां अध्याय जो है 5 अध्याय तक तो है, 6ठा अध्याय जो है शांति पाठ का रूप में जो है स्थित है, बस उसलिए उसको भी जो है स्वीकार कर लेते हैं। तो शांति मंत्र मात्र है इसलिए। बाकी पूरा जो ये जो आरण्यक है इसको जो है आत्मषट्क नाम से भी जो है बताया जाता है। बाकी पूरा जो आरण्यक है वो प्राण विद्या का अधीन है। प्राण विद्या कर्म और उसका उपासना, उसका क्या क्या हो सकते हैं, उसको कैसा कैसा कर सकते हैं, ये सब। तो ये जो कर्मकांडी लोग इस उपनिषद को भी उसका एक भाग में लेके उसमें आत्म तत्व का विचार नहीं है, उसको जो है एक कहानी रूप में जो है एक आख्यायिका रूप में कुछ गपशप रूप में जो इसको ले लेते उसमें, बस ये जो वेदांत का विचार रूप में उसको जो है नहीं ले रहे। क्योंकि द्वितीय अध्याय में अधिकतर आपका जो जन्म हेतु, वो जो ईश्वर सृष्टि वो कैसा होते हैं इसके बारे में विचार है। इसमें एक कुछ लोग का ये भी मान्यता है कि वहाँ पर जो स्त्री है वह लोग इस कक्षा में से बाहर चले जाओ,
ऐसा कुछ मैं यहाँ आपको नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ जो है बताया गया है, ऐसा एक बात कहा गया है। तो इसके आधार पर ये भी सिद्ध करते हैं कि पूर्व में स्त्रियां भी ये जो ब्रह्म विद्या को पढ़ते थे, ये सिद्ध करते हैं। कि नहीं तो जो है जो असिद्ध विषय को जो है बताने का जरूरत ही नहीं है। जब स्त्री ही नहीं पाठ में बैठेंगे तो आप सब बाहर निकल जाओ बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता है ना। तो इस हेतु को लेके जो है वहाँ स्त्री भी पढ़ते हैं, पढ़ते थे पहले, जो है कि ऐसे उनका जो है एक सिद्धांत है। भगवान भाष्यकार इसमें एक मुख्य विषय जो है सिद्ध करते हैं कि संन्यासादेव कह के जो है आत्मज्ञान के लिए संन्यास कितना मुख्य है। विद्वत संन्यासा, विविदिशा संन्यासा इत्यादि 2 प्रकार का जो संन्यास है, ये दोनों प्रकार का संन्यास का अच्छे ढंग से विचार करके वहाँ प्रवृत्त करते हैं। उसमें भी अध्याय जो 4th अध्याय में जो है पूरा 1, 2, 3 पूरा जो है खंड में सृष्टि का जो है प्रक्रिया चला रहे हैं। और जगत मिथ्या, वो जगत मिथ्या रूपी जगत कैसा सृष्टि हुआ है? मूला विद्या के कारण। मूला विद्या के कारण हमारा जो प्रथम अज्ञान है उसी को मूला विद्या कहते हैं। मतलब अधिष्ठानभूत जो ब्रह्म है उसका अज्ञान को मूला विद्या कहते हैं। उसके बाद जो है जो भी मुझे गढ़ा क्या मालूम नहीं है, पट क्या मालूम नहीं है, ये सब जो है तूला विद्या हो जाता है। तो वो मूला विद्या के कारण ही ये सब सृष्टि है, इसको बताते हैं। इसको बताने का तात्पर्य क्या है? आगे जाके ब्रह्म विद्या को बताएंगे। उपनिषद मतलब ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्या को ही सिद्ध करना है। तो आप जो है ये सृष्टि कैसा हुई और उसका जो है कहानी सब बताने का जरूरत क्या है? तब जो वेदांत का मुख्य प्रक्रिया है, मुख्य प्रक्रिया मतलब ये जो प्रक्रिया है सर्वमाननीय है। वेदांत में जो है अद्वैत वेदांत में बहुत से द्वैत है। मैं बार बार कहते आता हूँ कि ये जो है ये सृष्टि जो है अविद्या है, किसमें है? जीव में है या ईश्वर में है? ईश्वर में है तो कैसा है? बिंब रूप में है या प्रतिबिंब रूप में है? तो बिंब मतलब कौन बिंब है? ब्रह्म बिंब है या ईश्वर बिंब है? तो अविद्या और माया जो है 2 भिन्न भिन्न है या एक है? ऐसा अनेकों जो है इसमें विचार भेद है। मतलब गलत है क्या? गलत नहीं है। सोचने का दृष्टिकोण और उसके आधार से जो प्रक्रिया रचाया गया है उससे भेद होता है, रास्ता गलत नहीं है। मतलब वो जो अंतिम अवस्था, कुछ लोगों के लिए कुछ प्रक्रिया जो है, जैसा यहाँ बाकी सब प्रक्रिया को छोड़िए, आप जो है हम लोग विवरण और भामती ये 2 प्रक्रिया को जो पकड़ के बैठे हैं लोग, बाकी सब नहीं जानते भी तो ये कम से कम नाम मात्र के लिए 2 प्रक्रिया तो जानते हैं। उसमें क्या भेद है वो नहीं जानने से भी जो है नाम मात्र के लिए ऐसा 2 प्रक्रिया है, प्रक्रिया नाम लेने से ये 2 प्रक्रियाएं मानते हम लोग। तो यहाँ पर विवरण को पकड़ा तो भामती गलत है, भामती को पकड़ा तो विवरण गलत होना ही चाहिए। नहीं, उसमें ये जो चॉइस जो है हम लोग ले नहीं सकते हैं। यदि आपका आचार्य, आपका गुरु जो है उसमें से अच्छे अंश को इसमें समावेश करके आपको समझा रहे तो तब वो ठीक रह सकता है और आपको वो जो है अच्छा लगा तो। क्योंकि प्रक्रिया भेद सब अपना अपना जो है बुद्धि कुशलता, एक प्रथम जो है बुद्धि कुशलता के आधार पर है, दूसरा जो है हमारा विचारधारा के जो है अनुयोग जो प्रक्रिया है। विचारधारा कुछ लोगों के लिए जो है खास करके गृहस्थ लोगों के लिए जो है विवरणाचार्य का पद्धति जो है अच्छा नहीं लगेगा, तो किस लिए कह देंगे भामती भामती भामती। तो इसका कारण कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भामती का अर्थ है ग्रस्त थे, इसलिए ग्रस्त लोग ग्रस्त आश्रम वालों को जो पुष्टि करते हैं। यहाँ डेमोक्रेसी थोड़ी चल रहा है,
आपका ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए वोट का जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो वहाँ जो है वो एक कपोल कल्पना मात्र है। विवरणकार जो है भामतीकार से जो है सरल थोड़ा, विवरणकार तर्क प्रधान है, भामतीकार अनुभव प्रधान है, बस इतने ही मात्र है। तर्क से सिद्ध करने के लिए बहुत से प्रयत्न करके हम लोगों को जो है इतना प्रकाश डालने के जो है उस विषय में इतना प्रकाश डालने के लिए प्रयत्न करते हैं विवरणकार, मगर भामतीकार जो है तर्क विर्क छोड़ो भाई, ये ऐसा है कि नहीं, हाँ ऐसा है तो वैसा ही है। तो वैसा हम लोग को सरल रूप से हम हमारा जो अनुभव है उसके आधार पर हम लोगों को विषय को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त करते हैं भामतीकार। और यदि देखेंगे तो भामतीकार से ग्रस्त लोग जो है विवरणकार को ही पकड़ना है, क्योंकि भामतीकार कभी जो है बहुत स्ट्रांग आता है, बहुत जो है शक्ति के साथ आते हैं कुछ विषय पे। तो ये क्या है, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, जो हम लोगों का वेदांत का एक मुख्य प्रक्रिया है, ये जो सर्वमाननीय है। कोई भी प्रक्रिया चुनो आप, भामती या विवरण या उनका पिताजी उनका बेटा जी, कोई भी, मतलब उसमें भी भेद हो सकता है क्या? बिल्कुल भेद हो सकता है। पिताजी और बेटा जी में जो भेद है, जो धर्मराज अध्वरेंद्र जो है उन्हीं का बेटा रामकृष्ण अध्वरेंद्र, वो खुद जो है पिताजी जो है गलत बता दिए, वो तब उस विषय के लिखते वक्त जो है कुछ और सोचे होंगे बोल के स्वयं जो है वो पिताजी को खंडन करता है। तो इस विषय में जो है बेटा पुत्र पिता इत्यादि जो है व्यवहार नहीं है, ज्ञान का जो स्थिति है वही इंपॉर्टेंट है, वही मुख्य है, तर्क कुशलता। तर्क कुशलता मतलब धर्मराज अध्वरेंद्र जो है वो लिखते वक्त ही जो है बहुत अपने आप को जो है तर्क केसरी सिद्ध करते हैं। पंचानन निरस्य भेद अभेदिवारिणा करके जो है अपने को तर्क, चूड़ामणि नाम जो ग्रंथ लिखा है वो मैं हूँ बोल के लिखते हैं, और उनसे पढ़े हुए उनका बेटा जो है उनको भी पार करके तर्क में बहुत ही अकाट्य तर्क देते हैं। तो ऐसा है। यहाँ पर क्या है मुख्य, प्रथम अध्याय में जो है लगभग, मतलब अंतिम मंत्र को छोड़ दीजिए, बाकी सब जो है अध्यारोप का विषय को जो है बहुत बढ़िया से सिद्ध करते हैं। वहाँ से जो है आपका उसका निराकरण जो है चालू हो जाता है, अपवाद चालू हो जाता है। तो इस विषय में जो है पहले जो मंगलाचरण आया है वहाँ से प्रारंभ करेंगे, इतना ही है। इसके आगे जो द्वितीय अध्याय में क्या बताए, तृतीय अध्याय में क्या बताए, ये सब जो है विचार बाद में देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। बहुत मुख्य मंत्र है ये शांति मंत्र। वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम, द्वितीय वाक्य। आविर्म एधि, तृतीय वाक्य। वेदस्य मानीस्थः, चतुर्थ वाक्य। श्रुतं मे मा प्रहासीः, पंचम। अनेनाधीते होरात्रान् संदधामि, षष्ठ। ऋतं वदिष्यामि, सप्तं सत्यं वदिष्यामि, तन्माम् अवतु, तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 हम लोग जो है बहुत बार सुन चुके हैं। ये शांति शांति का अर्थ ये नहीं है शांति शांति शांति, मतलब अंग्रेजी में इसको लिखते वक्त पीस 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 लिख देते हैं। शांति का अंग्रेजी में क्या है, पीस, तो पीस 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 लिख देते हैं। और आदि दैविक, ये तीनों प्रकार का जो हम लोगों के लिए बाधा उत्पन्न हो सकता है, वो बाधा जो है निवृत्ति के लिए प्रार्थना है। ये बाधा निवृत्ति और योग्यता सिद्धि, यही जो है मंगलाचरण का मुख्य प्रयोजन है। यहाँ वेद में जो भी मंगलाचरण है वो सब तो प्रतिबंध निवृत्ति और आपका योग्यता सिद्धि, योग्यता प्राप्ति इत्यादि कह सकते हैं।
तो वांग में मनसी प्रतिष्ठितम मतलब क्या है? मेरा जो श्रोत्रेंद्रिय मेरा मन में प्रतिष्ठित होवे। वांग में मनसी प्रतिष्ठितम मतलब क्या है? मेरा श्रोत्रेंद्रिय अभी याद आ रहा है आपको मैं 2 बार बोलना पड़ा वाक वाक वाक। अच्छा, तो श्रोत्रेंद्र नहीं है, ठीक है। दूसरा कौन सा इंद्रिय है? वाक, वाक में मनसी प्रतिष्ठित मतलब क्यों वाक में मनसी प्रतिष्ठित मतलब वाक इंद्रिय कह सकते सीधा जो है, तो उसमें कंफ्यूजन क्या है? वाक इंद्रिय कहने की जगह पे श्रोत्रेंद्रिय क्यों कहा है? वाक इंद्रिय क्यों कहा है? वाक इंद्रिय जो है उपलक्षण मात्र है, बाकी सब इंद्रिय के लिए, इसलिए मैं श्रोत्रेंद्रिय नहीं है। ये बेकार की बात मत सुनिए आप, ये गलत है। वाग इंद्रिय क्यों बताया है? तब मुख्य विषय है। परसों जो है कुछ विचार चल रहा था, कुछ विचार के बीच में जो है एक और कहानी आ गया था। कहानी यही कि नारद जो है कहीं खाना जो है जब परोस रहे हैं, वहां पर आ गए है जिह्वा को और अपना मूत्र इंद्रिय को पकड़ के नंगे आ गए हैं। तो ये कहानी सुन रहे थे, तो वहां पर वो जो है वो क्यों आया है? क्यों आया है? ये दोनों इंद्रिय जो है निग्रह अति दुर्लभ है, इसको दिखाने के लिए कह के जो है सिद्धांत आया। मैं बोला ये बात तो सही है, ये दोनों इंद्रिय निग्रह करने में दुर्लभ तो है ही है, मगर मात्र ये विषय नहीं है। वाग इंद्रिय जो है 2 प्रकार का कर्म करता है, वैसा ही जो है मूत्र इंद्रिय भी मूत्र प्रसार और पुत्रोत्पत्ति, आनंद प्राप्ति, वो दोनों का कर्म करता है। इसलिए जो है 2 काम करने वाला, एक काम जो है सिर्फ सुनेगा, दूसरा कुछ नहीं उसका काम। नाक जो है सिर्फ सांस भी ले लेता है, वो भी 2 इंद्रिय का काम कर लेता है, वैसा चीज। तो वैसा जो है ये वाक इंद्रिय क्या है? 2 प्रकार का कर्म करता है। 2 प्रकार का कर्म मतलब बाकी अभी यदि जो है हम लोग आपका जो नाक को क्या है 2 इंद्रिय रूप में देख सकते हैं। एक सांस लेने का काम करता है, दूसरा जो है सूंघने का काम करता है। 2 काम हो गया। वहाँ पर भी काम के लिए क्या बताओगे? कुछ तो ढूंढ लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर दिक्कत क्या है, वो सब इंद्रिय रूप में बताया नहीं गया है। सांस लेने का जो इंद्रिय रूप में बताया नहीं है, नाक है उसके द्वारा जा रहा है। क्योंकि बात कर दिया तो ऐसा करके जो है मुंह से मैं सांस ले सकता हूँ, तो वो उसको जो है अलग से सांस लेने के लिए एक इंद्रिय नहीं है। और इतना ही नहीं है, शरीर का हर छेद जो है सांस लेने वाला है। ये जो है हम लोगों को महात्मा लोग भी सिद्ध करके चले गए। कबीर जो है अपना मुंह बात सब बंद करके जो है बताए, तो वो हर एक रोम का जो है छेद वहाँ से राम 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 आ रहा है। मतलब क्या है? वो मुंह, वहाँ मुंह है क्या? नहीं, मतलब सब जो है सांस लेने वाला है सब स्थान से। हाँ, मुख्य प्राण जो है वो यहाँ से जो जा रहा है वो नहीं हो सकता है, मगर सांस तो लेता है। वहाँ लेता है कि नहीं? सांस बिल्कुल लेगा, क्योंकि ये जो मुंह से और नाक से जो सांस लेना बंद कर देता है वो भी फूल रहा है। क्यों? शरीर में कहीं अन्यत्र द्वारा अन्य प्रकार से जो है सांस लेने का प्रक्रिया चल रहा है। धनंजय वायु उसका नाम दे देते हम लोग। तो ये सब जो है शास्त्र में प्रसिद्ध है। फिर भी ये जो मुख्य, ये जो वाक इंद्रिय का जो बात आ रहा है, ये मुख्य प्रकार में शास्त्र में जो है सिद्ध है। प्रसिद्ध मात्र नहीं, सिद्ध भी है। क्या है? ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय रूप में। वाग इंद्रिय क्या है? सिर्फ जो है कर्मेंद्रिय नहीं है, ज्ञानेंद्रिय भी है। सिर्फ ज्ञानेंद्रिय नहीं है, कर्मेंद्रिय भी है। ठीक है। और मन के साथ उसमें तादात्म्य क्या है? तो हम लोग जो है, हम लोग में 2 पार्टी है। एक पार्टी
मन इंद्रिय नहीं है जिंदाबाद कहने वाला पार्टी है, दूसरा मन इंद्रिय है जिंदाबाद कहने वाला पार्टी है। तो सांख्य, हम लोग सांख्य तत्व का जो सांख्य शास्त्र का जो है सिद्धांत को बहुत से जो है विषय को ऐसे ही ले लिया है, या यहाँ से वहाँ गया है, कहीं भी शास्त्र का ही तो विषय है। तो वहाँ ये मन के विचार करते वक्त उभय आत्मक मात्र मन करके जो है मन को उभय प्रकार का इंद्रिय मानते हैं, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय। तो इसलिए क्या है, ये जो वाक मुख्य है, वाग इंद्रिय जो बताया गया है वो मुख्य है। क्यों? वो भी उभयात्मक है, और ये जो मन है वो भी उभयात्मक है। उभयात्मक ये जो वाग इंद्रिय को ही उभयात्मक मन में जो है स्थापना करना योग्य है। इसलिए उभयात्मक वाग इंद्रिय को अपना मनेन्द्रिय में जो है, मन में जो है, मनेन्द्रिय क्या है, मन में जो है उसको स्थापना कर रहे हैं वाग में मानसी प्रतिष्ठिता। इसका तात्पर्य क्या है? अभी बक 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 बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, बंद कर दिया मेरे मुंह को। मतलब मैं क्या किया, मेरे मुंह को बंद नहीं किया, मेरा वाग इंद्रिय को मैं जो है मन में प्रतिष्ठित किया। वाग इंद्रिय का काम जो अभिव्यक्त होता है उसको मैं बाहर अभिव्यक्ति नहीं करने दिया, उसको अंदर मन के साथ संबंध करके छोड़ दिया। लीन तो नहीं किया हम लोग, प्रतिष्ठिता उसमें प्रतिष्ठित करवाए हम लोग, लीन नहीं करवाए, लय नहीं प्राप्त हुआ है। वो वाग इंद्रिय अभी भी चालू है, वाग इंद्रिय अभी भी चालू है प्रतिष्ठा करने के बाद भी। क्या है, अभिव्यक्ति रूप शब्द जो है वो नहीं हो रहा है बस। अभी ऐसा अर्थ आप जो है समझेंगे तो कितना दुख होगा आपको, क्योंकि पहले से ही मन चंचलात्मकम मन है कह दिया आपको। हाँ, पहले से वो अपना काम कर रहा है और ये बग 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 अंदर जाके करेगा। हाँ, तो कितना सुनेंगे आप, जो है मर जाएंगे। अधिक दर्द जो है सहन नहीं होता है मनुष्य को। आप किसी को मारने के लिए कुछ जो है चाकू बीकू का जरूरत नहीं है, अधिक जो है कोई किसी भी इंद्रिय का जो विषय में अति कर दो मर जाएगा। इसलिए अतिम्ना लंघेत करके जो है एक विधि करना पड़ा। एक जोर से जो है आवाज़ वाला कमरे में उस किसी को डाल के बंद कर दो और आवाज़ को बढ़ा दो, उड़ जाएगा उसका दिमाग। तो कुछ एक जो छोटा सा एक सुई को लेके जो है जहाँ पर उसको अधिक दर्द होता है उस जगह पे जो है जोर से मारो, हृदय जो है बंद कर देगा काम करना, क्योंकि वो जो अधिक जो दर्द है उसको सहन नहीं के लिए हम लोगों के अंदर योग्यता नहीं है। तो वाग को जो है मन में प्रतिष्ठित किया तो वाग इंद्रिय पहले से जो है बेकार के काम कर रहा है और उसको निग्रह नहीं कर पा रहे हम लोग। अनिग्रह जो वाग इंद्रिय अनिग्रह रूप में अभी निग्रह नहीं हुआ है, वैसा जो मनेन्द्रिय के साथ जो है संबंध प्राप्त किया तो वैसा जो संबंध कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, उसको ऐसा ही रख देंगे। मन को वाक में प्रतिष्ठा कर देते, ठीक है, वाक को मन में नहीं है, मन को वाक में प्रतिष्ठा कर देते, तब क्या है? मन क्या है? चंचलात्मकम। आप कम से कम अभी जो है मुंह को बंद करके तो रख सकते हैं। तो आप जो है मन को आप वाग इंद्रिय में प्रतिष्ठित किया तो आपका मुंह चुप भी नहीं रहता है, चुप ही नहीं रहेगा। चंचलात्मक स्वरूप होने के कारण जो है कुछ तो ये जो पागल जो है कुछ करते रहते हैं ना, वैसा जो है आपका मुंह कुछ करते रहता है। पागल का ये जो उदाहरण क्यों दिया था? क्योंकि उनका जो वाणी में मन प्रतिष्ठित हो रखा है, इसीलिए जो है वो चुप नहीं रह पाते हैं, तालमेल वहां हो गया है। तो ये जो वांग में मनसी प्रतिष्ठितम मनो में वाजि प्रतिष्ठितम, ये जो बात क्यों कह रहे हैं, मुख्य विषय यहाँ पर ये जो शास्त्र में बता रहा हूँ
वेदांत शास्त्र आप सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। मैं बता किसके द्वारा रहा हूँ? मेरे वाग इंद्री के द्वारा। आप सुन किसके द्वारा कर रहे हैं? किसके द्वारा सुन रहे हैं आप? आपका श्रवणेन्द्रिय के द्वारा नहीं है। आपका श्रवणेन्द्रिय के द्वारा आप सुन नहीं रहे हैं। ये क्या नया चीज़ है? नया चीज़ नहीं है, क्योंकि श्रवणेन्द्रिय के द्वारा ही सुन रहे हैं, तो मेरा जो हर बात जो है श्रवणेन्द्रिय के द्वारा अंदर जाना चाहिए। जबकि जब ले लेते हैं तब अंदर नहीं जाता है, और जो है वो अभी उसके बाद जो है पाठ के बाद मंदिर जाऊंगा या वहाँ जाऊंगा यहाँ जाऊंगा बोल के जो विचार चलता है उस समय तो नहीं सुनते हैं। मतलब श्रवणेन्द्रिय जो है अपना काम हमेशा नहीं करता है। क्यों? अन्यत्र मना भुवम, हम लोग कह देते हैं मन जो है कहीं दूसरा जगह पे था। तो मतलब मेरा मन, मेरा जो श्रवणेन्द्रिय के साथ संयुक्त रहा तो तब जो है श्रवणेन्द्रिय अपना कर्म करता है। ठीक है, श्रवणेन्द्रिय अपना कर्म करता है मतलब क्या है? क्या होता है वहां पर? शास्त्र का श्रवण में करता हूं, ये बात होता है। शास्त्र का श्रवण करता हूं। श्रवण थोड़ी श्रवण मात्र होता है। आपको समझ में आवे या नहीं आवे कोई दोष नहीं है। आप साथ साथ तो मनन करने के लिए प्रयत्न तो करते हैं। श्रवण के साथ मनन होता है हमेशा, मगर आपको समझ में नहीं आता है, वो दूसरा बात है। मतलब श्रवण के साथ मनन हो रहा है ये समझ में नहीं आता है, और जो श्रवण से जो प्राप्त किया विषय उसको वो समझ में नहीं आ रहा है मनन करने से, वो भी दूसरा विषय है। मगर मनन तो होता है ना वहां पर। तो इसीलिए ये जो वाक को मन में प्रतिष्ठा करने का बात क्या है, सामान्य जो है उसको उसमें जाके बिठा दे, इसको इसमें जाके बिठा दे, ये हो जाएगा बात। मगर ये तत्व नहीं है वहां पर। मेरा जो वाग इंद्रिय से जो सुना गया है वो मेरा मन में वैसा ही प्रोसेस होने दो। क्यों? इसके बारे में अभी लेके आना है। एक वाक्यता कहते हैं हम लोग। अभी जो है आगे जाके भगवान भाष्यकार षड्विध तात्पर्य लिंग से जो है सिद्ध करेंगे ये ब्रह्म का ही विषय है। ये जो उपनिषद ब्रह्म को ही जो है वो भी क्या है, निर्गुण ब्रह्म को ही पढ़ाता है, ये बताएंगे, सिद्ध करेंगे। तो क्यों उसको सिद्ध करने का जरूरत है? उपनिषद आप बोल दिए, हम लोगों को स्वीकार है, बस ऐसा नहीं है। मैं भी क्यों ना गलत हूं, तो वहां पर संशयास्पद कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए जो सिद्ध कर रहे हो। तो वैसा यहाँ पर भी क्या है, वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम करके आगे जो है अनेनाधीते अहोरात्रान संदधामी कह रहे हैं। संदधामी अनुसंधामी इत्यर्थ। मैं जो है अनुसंधान करूंगा, मनन निधिध्यासन रूपी प्रक्रिया चालू रखूंगा। मनन निधिध्यासन रूपी प्रक्रिया चालू रखूंगा तो यहाँ पर जो है वाक में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाचे प्रतिष्ठम, ये बात होना चाहिए वहां पर। मतलब मैं जो श्रवण किया हूं उसी विषय को जो है मैं बोलना है, और जो बोला है उसी विषय को मैं श्रवण किया होना चाहिए। मतलब परंपरागत ज्ञान होना चाहिए। इसको सिद्ध करते हैं वाक में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचिक प्रतिष्ठितम। वहां तालमेल मतलब क्या है, मैं जो है, क्योंकि तालमेल मतलब सत्यम वदिष्यामि, वो भी जो है लेके आ सकता हूं मैं सिद्ध करने के लिए। तालमेल मतलब मैं जो मन में सोच रहा हूं उसी को बोलना चाहता हूं। कोई करते नहीं है, मन में सोचते कुछ और बाहर बोलते। हरिओम महाराज जी कब आए आप? क्यों आए हो अंदर से? अंदर से जो है क्यों आया ये? मगर हाँ, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुआ आपको मिलके। अरे सिर दर्द है। तो आप अंदर से कुछ सोचते हैं और बाहर से कुछ बोलते हैं, यहाँ कहाँ तालमेल है?
इसलिए जो है अंतिम में जो बताते हैं ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि कह के वो भी कह रहे हैं, तो उसके साथ क्यों नहीं संबंध करते हम लोग? नहीं, मुख्य क्या है? ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि किसके आधार पर है? ये जो अनुसंधामी जो बताए, संददामी जो बताए, वो अनुसंधान के आधार पर है। इसलिए वाक और मन का प्रतिष्ठा क्या है? अनुसंधान के लिए ही है। क्योंकि भगवान भाष्यकार यहाँ भी सिद्ध करते हैं और अन्यत्र भी जो है बहुत प्रकार से सिद्ध हुआ है। हम लोग बार बार कह के आ रहे हैं, विचार बिना जो है मोक्ष सिद्धि बिल्कुल उसका जो आशंका भी नहीं हो सकता है। और विचार क्या, कौन? मैं तो विचार कर रहा हूं पूरा, मेरा विचार जो है मेरा है, आपका नहीं है। मेरा विचार को आप जो है अपना करना है, तभी जो है वह फलदायी होगा। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं? वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाजिब प्रतिष्ठितम, ये सिद्ध हो गया। मतलब मैं जो श्रवण किया उसी को बोलूंगा और जो बोल रहा हूं उसी जो श्रवण किया हुआ ही होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों? ब्रह्म अभ्यास कहते हैं इसको, तत्चिंतनम तत्श्रवणम तत् अन्योन्य प्रबोधनम। तो ये जो विषय के बारे में जो सुना है उसी के बारे में चर्चा भी करना चाहिए। तत्चवन तत्चिंतनम तत्कथनम तदन्योन्य प्रबोधनम। तो तभी जो है ये ब्रह्म अभ्यास बन सकता है। ब्रह्म अभ्यास ही क्या है? मार्ग है, एकमात्र मार्ग है। नान्य पंथा विद्यते नाय करके जो है हम लोग श्वेताश्वतर उपनिषद में सिद्ध करके आए हैं। तो इसलिए वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम, ये बात। तो अनुकूलत्व इसी का जो है अर्थ है। अनुकूलत्व मतलब उसका अनुकूल रहे, मतलब मेरा मन का अनुकूल मेरा वाक हो गया तो अनर्थ आप ही को है, और वाक का अनुकूल मन हो गया तो और भी अनर्थ है। दोनों अनर्थ ही है। अनुकूलत्व तो यहाँ पर जो है उसका साथ जाना है, ये बात नहीं है। ठीक है। तो मनोमेवाच प्रतिष्ठितम आविर आविहि म एधि, आविरेधि में आविरेधि, आविर्भव, ये जो है आविर्भाव होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए। आविहि प्रकाशन, आवि मतलब प्रकाशन। तो वो जो आत्म तत्व है मुझे जो है आविर्भाव होना चाहिए, मतलब प्रकाशित होना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए, प्रार्थना है। आविर मएधि, क्योंकि मैं बढ़िया ढंग से जो श्रवण किया उसी के बारे में जो है विचार करता हूँ। इसीलिए मेरा प्रार्थना यही होना चाहिए कि वो जो प्रकाश स्वरूप आत्म तत्व है वह मेरा अपना स्वरूप बन जावे, आविर्भाव हो जावे। आविर्भाव मतलब यहाँ पर जो है किसी के ऊपर भूत का सवार हो गया वैसा नहीं है, अभेद रूप में, अभेद रूप में। मतलब वहां भी भूत जब सवार हो जाता है, इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, भूत का ही सवार होता है, तब वैसा भी आविर्भाव क्यों ना ल। मगर वहां पर भी जो है बाकी सबको मालूम है ये भूत है और उसको भी मालूम है मुझे सता रहा है बोल के, मगर कुछ नहीं कर पा रहा है उसको विरोध में। यहाँ पर विरोध में कोई बात ही नहीं है, ऐक्य ज्ञान ही जो है यहाँ पर विषय है। आविहि आविर्मयेति। और ये बात नहीं है वेदस्य म आनीस्तः, वेदस्य म आनीस्तः, ये जो वेद का विषय जो श्रवण किया हूं मैं, म आनीस्तः, वो जो बात को मैं जो श्रवण किया हुआ वो जो बात को ये पूर्ण रूप से मुझे लेके आवे, मेरा जो श्रवण किया हुआ ज्ञान है उसको पूर्ण रूप से वो लेके आवे। ठीक है। श्रुतम मे मा प्रहासी, और
जो श्रवण किया वो वस्तु वो मुझे कभी त्याग न दे, छोड़ के नहीं जाए, विस्मरण विस्मरण नहीं होवे, सब प्रार्थना है। अनेन अधीतेन अहोरात्रान संदधामि, जो अनेन अधीतेन, जो श्रवण किया हुआ विषय है, जो मैं पढ़ा हुआ विषय है, इसके द्वारा अहोरात्रान दिन रात, संदधामि अनुसंधामि, मैं जो है विचार करते रहूँगा, मनन निध्यासन करते रहूँगा। प्रार्थना है ये भी प्रार्थना है, क्योंकि मैं करूँगा ये जो है, मैं वाक नहीं दे रहा हूँ, मैं जो है करूँगा ये प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि जो है ये सब प्रतिबंध हो तो संभावना नहीं है, तो प्रतिबंध निवृत्ति ही प्रार्थना से ही हो पाएगा। इसलिए साधना के लिए हम लोग इतना जोर देते हैं। यद्यपि मैं पहले से ही एक ही विषय को कह रहा हूँ, कहीं पर जो है बहुत से भाष्य लिखा है, तो बहुत से भाष्य का जो है पन्ना चल रहा है, तो उसका अर्थ क्या है? ज्ञान कर्म समुच्चय खंडनम। तो अभी जो ये जो संबंध भाष्य को देखिए आप, पेज का मंत्र कहाँ आ रहा है? मंत्र 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 ढूंढ के आप जाएंगे तो आएगा आपको प्रथम मंत्र 30 पेज के बाद। और ये पुस्तक कितने का है? लगभग 1/3 जो है आपका प्रथम मंत्र के पहले जो संबंध भाष्य वही है। 1/3 पूरा जो है ये संबंध भाष्य ही है। सब संबंध भाष्य इतना बड़ा होने का कारण क्या है? ज्ञान कर्म समुच्चय खंडनम। तो इसलिए यहां क्या कह रहे हैं? अनेन अधीतेन, वो प्रतिबंध निवृत्ति जब तक नहीं होगा तब तक ज्ञान स्थित नहीं होगा। तो उसके लिए क्या कर सकता हूं मैं? प्रसाद, वहां बताए थे प्रसाद, ईश्वर प्रसादात। तो वो ईश्वर प्रसाद को प्राप्ति करने के लिए जो है प्रार्थना मात्र कर सकता हूं। प्रार्थना अनुसंधानी, तो इतना मात्र नहीं है। मेरा जो है वाणी में जो भी बोलूंगा मैं, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, ऋतम भी सत्य है, सत्यम वदिष्यामि, सत्य भी सत्य है। ऋतम और सत्य का क्या भेद है? तो शास्त्र में जो बताया गया विषय है उसको जो है ऋतम कहते हैं, और अन्यत्र जो व्यवहार में जो कहने वाला विषय को शास्त्र अनुरोधी होगा वो भी तो उसको जो है सत्य कहते हैं। सामान्य रूप में जो भी सत्य हम लोग बात कर प्रयोग करते हैं उसको जो है ऋतम में बात किया बोलते नहीं है, वो सत्य ही है। और शास्त्र का आधार पर जो सत्य है, जो परिपूर्णत्व, वो ब्रह्म स्वरूप, वो ऋतम। ऋतम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पिंगलम इत्यादि मंत्र इसलिए प्रयोग होते हैं, ऋतम सत्यम। क्योंकि कुछ लोग जो है ऋतम और सत्य का जो है पर्याय रूप से ले लेते हैं, पर्याय रूप में नहीं है। ऋतम परिपूर्ण सत्य है और सत्य जो है व्यावहारिक। क्योंकि सत्य कह रहा हूँ बोल के हम लोग कभी कभी प्रतिज्ञा लेके, कभी कभी क्या है ईश्वर के साक्षी मान के उसको जो है वहाँ पर भी जो प्रतिज्ञा मैं सत्य ही बोल रहा हूँ बोल के बताते हैं, और सत्य वहाँ थोड़ी होता है। हम लोग जिसको सत्य रूप में समझते हैं उसी को कह रहे हैं। वहाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ ये बात नहीं है, मैं सत्य ही बोल रहा हूँ, मगर वो सत्य सत्य नहीं है। या तो जो अर्ध सत्य हो सकता है, या तो जो है मेरा गलत फहमी हो सकता है। तो इसलिए सत्य को जो है हम लोग स्वीकार करते हैं। इसलिए सत्यम ऐसा कहीं पर जो है भाष्य में या कहीं पर शास्त्र में जो है सत्यम आप जो बताए थे वो सत्यम ऐसा यदि उत्तर है तो उसके लिए हम लोग कहेंगे अर्धांगीकारे, तुरंत कह देते। सत्यम कहीं आया तो अर्धांगीकारे, में पूर्ण रूप से आपको स्वीकार नहीं किया, आपसे सहमत नहीं हूँ। तो सत्यम क्यों बताया तुमने? सत्य बताया ना, सत्य बताया। सत्य का तात्पर्य यही है कि आप जो भी बोल रहे हो वो सब वही है सत्य, आप सही है, वो बात नहीं है। आपका कुछ अंश सत्य है, अर्ध अंगीकार इसलिए बोल रहे हैं।
तो इसलिए सत्य का तात्पर्य क्या है? ऋतम नहीं है। ऋतम क्या है? दैविक सत्य है, पारमार्थ सत्य है। और सत्य क्या है? व्यावहारिक लौकिक सत्य है। तो सत्यम वदिष्यामि, परमार्थ रूप में भी मैं सत्य ही बताऊंगा और व्यावहारिक रूप में भी मैं सत्य ही बताऊंगा। क्योंकि सत्य बात करना जो है तैत्रीय में प्रतिज्ञा रूप में आपको लेने के लिए बताया। सत्यम वद धर्मम चर कह के सत्यम वद विधि रूप में हम लोगों को जो है बताया गया है। मगर हम लोग झूठ बोलते हैं। फिर एक और बात बता रहा हूँ, हम लोग झूठ बोलते, ये बात नहीं है। हम लोग जो है बात करते हैं, कभी कभी जो है वेदांत का भी प्रवचन हो जाता है। तो वेदांत का प्रवचन में जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो सत्य है क्या? मैं जो है पारमार्थिक तत्व के आधार पर जरूरत का जो है बात ही नहीं कह रहा हूँ। वेदांत में जो भी बोल रहे वो सत्य है क्या? नहीं है। कुछ कुछ विषय में हमें स्वयं जो है शंका उत्पन्न होता है, फिर भी जो है हिम्मत के साथ जो है दावा से बोल देते यही सही है बोल के। तो ये जो बात वहां सत्य है, यहाँ ये सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि ये कहने का तात्पर्य क्या है? पहले से जो एक विषय का एक वाक्यता देख के आइए, एक विषय को जो है आधार लेके बता रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं। स्प्लिट पर्सनालिटी मतलब दो तरीके से जो है एक ही आदमी में चलन होता है, तो आचरण होता है। तो कभी कभी अभी इसलिए जो है हम लोगों को संशय भी उत्पन्न हो जाते हैं, ये आदमी अच्छा आदमी है बुरा आदमी। कभी जो है अच्छा रूप से व्यवहार करता है, कभी जो है बहुत बेकार के व्यवहार करता है। तो उसके साथ जो है व्यवहार करने के लिए हम लोग जैसा करंट के साथ जो है व्यवहार करते हैं, वैसा जो है बहुत, क्यों करंट जो है अच्छा या बुरा? अभी लाइट सब जल रहा है, अच्छा ही तो होगा। तो उसको छू के देखो, अच्छा थोड़ी हो। तो अभी बुरा है तो बुरा भी थोड़ी है, अच्छा भी है और बुरा भी है। कौन सा व्यवहार कैसा है? तो वैसा जो है लोग में ये जो स्प्लिट पर्सनालिटी होती है, ये जो भिन्न विभिन्न प्रकार का जो स्प्लिट पर्सनालिटी, मतलब एक ही पर्सनालिटी होना चाहिए ये बात नहीं है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं मनोविज्ञान लोग। मतलब एक ही आदमी जो है बहुत प्रकार से व्यवहार करेगा। कुछ समय के लिए जो है मातृ रूप में व्यवहार करेगा, कुछ समय जो है पितृ रूप में व्यवहार करेगा, कठोर रूप में। ऐसा जो है बहुत से व्यवहार है यहाँ पर। आदमी जो है कुछ समय राम जैसा है, कुछ समय कृष्ण जैसा है। उसी के अंदर राम जैसा मतलब राम जो स्वरूप है, हम राम जी जो मानते हैं वो नहीं है। राम उसका नाम ही राम है, वो अपने को राम मानेगा और राम जैसा जो है हिम्मत वाला है, वैसा हिम्मत वाला करके जो है वो व्यवहार करेगा। और कुछ समय कृष्ण जैसा डरपोक है, वैसा डरपोक व्यवहार करेगा। अरे इतना हिम्मत से बात कर रहा था, ये अभी जो है इतना डर। वाक में मानसिक प्रतिष्ठितम, ये तालमेल वहां पर नहीं है। मतलब एक आदमी में जो है विभिन्न प्रकार का रूप प्रवृत्त हो रहा है। इसलिए क्या कह रहे हैं? ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, दोनों है। तो अभी से जो है ये प्रार्थना है, तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु, तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु। उसके बाद अवतु माम अवतु वक्तारम, फिर एक और बार। तो दो बार जो है भिन्न भिन्न ढंग से मुझे रक्षा करे, जो मेरा गुरु जी है उनको भी रक्षा करे मुझे, गुरु जी को भी रक्षा करे। क्या बात है, वही तो कर रहे हैं। भीख मांगे जैसा जो है बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बोलने से कुछ बदलता नहीं है। तो यहाँ जो है इसका तात्पर्य क्या है? ज्ञान प्राप्ति के पहले भी प्रार्थना होते हैं, ज्ञान या प्राप्ति के पश्चात भी प्रार्थना हो सकता है। यावद आयुर त्रिभिर्वंद्या कह के हम लोग जो है शास्त्र आचार्य दैवत को जो है हम लोग उस श्रेणी में लेते हैं। और नाद्वैतम गुरुना सह कह के विधि भी हम लोग कह देते हैं। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के पहले ये शिष्य का जो है यहाँ पर गुरु का भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रार्थना है तन्माम अवतु, मुझे भी जो है यहाँ मुझे यहाँ पर आप रक्षा करें, अवपालने, मुझे जो है पालन करे, रक्षा करे। तो वक्तारम अवतु,
ये जो वक्ता है, गुरु जी है, उनको भी जो है आप रक्षा करें। ये ज्ञान प्राप्ति के पहले स्थिति है। और आगे फिर एक और बात, अवतु माम अवतु वक्तारम, ये जो है मुझे फिर रक्षा करे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी ये प्रार्थना चल सकता है, कोई दोष नहीं है। इसलिए अवतु माम अवतु रक्षा वक्तारम कह के जो है दूसरा बार अवतु वक्तारम कह के 2 बार वहाँ जो है प्रवृत्ति है, क्या है, ये इतना मुख्य है, आदरार्थ है। ऐसा जो ग्रंथ समाप्ति तो यहाँ नहीं ले सकते हम लोग, तो यहाँ नहीं ले सकते हैं। अंतिम में जो शांति पाठ आता है वहाँ तो ग्रंथ समाप्ति के लिए तो होना चाहिए, ग्रंथ समाप्त्यर्थम। यहाँ पर ग्रंथ समाप्ति के लिए नहीं है, यहाँ पर आदरार्थ के लिए ही है। यही जो मंगलाचरण आपको जो 6ठ अध्याय बताया था, वहाँ पर यही मंगलाचरण आवेगा। तब जो है अवतुमाम अवतु वक्तारम करके जो 2 बार है वो ग्रंथ समाप्ति के लिए भी है। ये जो विशेष भाग जो है ये यहाँ पूर्ण हो रहा है, इसको बताने के लिए। तो शांति 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 आप जानते हैं, इसको जो है ऐसा ही रखिए, आगे पढ़ने मत पलटिए। आपका जो टीका का पुस्तक ले लीजिए, और टीका में भी क्या है, आनंदगिरी टीका और जो है एक विद्यारण्य दीपिका, 2 ग्रंथ हम लोगों के पास है। ठीक है, नहीं आनंदगिरी टीका खोलिए मत अभी, आनंदगिरी टीका का कोई प्रयोजन नहीं है अभी। अभी सीधा विद्यारण्य दीपिका ले लीजिए। एक मिनट विद्यारण्य दीपिका ले लीजिए। बोला विद्यारण्य दीपिका को ढूंढिए मत, अंतिम पन्ना को पलटिए और अंतिम पन्ना को खोलिए। अंतिम पन्ना उसको जो पलटिए और खोलिए वहाँ पर। क्यों ये अंतिम, अरे विद्यारण्य दीपिका कुछ करने वाला ही नहीं है क्या, सीधा अंतिम में चला गया। बात वो नहीं है। यहाँ पर जो हम लोग विचार कर रहे हैं, जो मंगलाचरण, इस मंगलाचरण के बारे में जो है भगवान भाष्यकार कुछ लिखे नहीं है, और आनंदगिरी महाराज भगवान भाष्यकार का पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाले हैं, इसलिए वो भी कुछ लिखे नहीं है। मतलब ये मंगलाचरण आपका अन्य पुस्तक में कहीं भी मिलेगा नहीं मंगलाचरण रूप में। यहाँ पर कोई मंगलाचरण नहीं, लिखे रखना पड़ेगा आपको। तो इसलिए वहाँ पर अंतिम में जैसा बताया, आदरार्थम पहले भाग में लेना चाहिए। 6ठे अध्याय के क्रम में क्या है, वही ग्रंथ समाप्त्यर्थ। तो वहाँ पर जो है आपको यही मंत्र जो है वहाँ पर ले रहे हैं अंतिम पन्ने एकदम। 6ठे तद्विद्यां परिसमाप्य 7वें शांतिकरम मंत्रम पठति करके जो बता रहे हैं, शांति करम मंत्रम, शांति को देने वाला, शांति को करने वाला ये जो मंत्र है उसको बता रहे हैं। क्या है, ओं वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य महानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् इति। ओम शांति 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 इति। तो ये जो मंत्र है उसके लिए यहाँ पर टीका उन्होंने दे रखे हैं, वो देखेंगे हम लोग। एक बाकी तो ले लेंगे। यथोक्त तत्वविद्या प्रतिपादक ग्रंथ पाठे प्रवृत्ता मदीया वाक् सर्वदा मनसि प्रतिष्ठिता। यथोक्ते जो बताया गया है तत्वविद्या प्रतिपादक ग्रंथ पाठ है, उसका प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ का पाठ है, इसमें प्रवृत्ता मदीया वाक्, प्रवृत्ति किया हुआ मेरा जो वाणी है वह सर्वदा मनसि प्रतिष्ठिता। मतलब किंचित काल, जो पढ़ते वक्त उतना मात्र में नहीं है, चॉइस तो हम लोगों के पास सब जगह पे है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम विपरीततया कर्तुम शक्यते, क्योंकि कर्म है ये। हम लोग जो है अकर्तुम शक्यते को ही प्राय जो है ढूंढेंगे, चुनेंगे। तो यहाँ पर सर्वदा
क्यों? ये जो है आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए मार्ग बता रहे हैं। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए हम लोग पहले से जो है जान के आए हैं, प्रमादो वही मृत्युमित्यवोचाम, वहां पर प्रमाद का कोई जो है गुंजाइश ही नहीं हो सकता है। प्रमाद अप्रमादत्व सर्वदा, तो इसलिए यहां पर क्या है, सर्वदा मनसि प्रतिष्ठा। मनसा यत् शब्दजातं विवक्षितं तदेव पठति, मन से जो शब्दजात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ, वही जो है मेरे वाणी में आवे। ठीक है, मनश्च, इसको जो है हम लोग शाम को ही देखेंगे, मतलब प्रारंभ कर देते हैं, अल्पारंभम क्षेमकरम कहते हैं, इसको जो है दोपहर में ही देखेंगे, ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।